आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी पाठशाला में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद और उनकी परिभाषा। ठीक है, कल की क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनसे परिचय हो गया था सभी का। तो एक बार हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उनके भेद पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श। ठीक है, चलिए तो आज हम चलेंगे, उनकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं पहले वर्णमाला होता क्या है, किसे कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये संख्या में 52 है। ठीक है, सभी वर्ण मिलके वर्णमाला बनाते हैं। ओके, वर्णों के भेद, इनका मुख्यतः 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। फिर इनके भी अनेक भेद हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा शुरुआती लेवल है, तो हम बेसिक चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान करेंगे। ठीक है, अब हम स्वर पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर ऐसे वर्ण हैं, इनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है और इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इन्हें स्वतंत्र स्वर कहते हैं, स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 11 है। आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अं आह। ये 2 अयोगवाह हैं। तो जान लेते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के पश्चात 2 वर्ण अंग अह आते हैं, जो अयोगवाह कहलाते हैं। तो अंक क्या है, यह अनुस्वार कहलाता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, आह, इसे विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। यह किसी भी वर्ण के दाहिने ओर दोहरे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। ठीक, जैसे अतः ना, प्रातः, लास्ट में लगेगा हा की तरह इसकी ध्वनि निकलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये बड़े भी सीख सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, बड़े भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो सीखना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि सीख जाएंगे। चलिए, व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, इन्हें स्वर की सहायता लेनी होती है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का निशान लगाया जाता है। इनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है, जब कोई स्वर इनके साथ जुड़ जाता है, तो ये हल का निशान हट जाता है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 है। ये हल का निशान क्या है, ये देखिए, जैसे क है, ये मैंने हल लगा दिया। जब इसमें आ जुड़ जाएगा तो हलंत हट जाएगा। ठीक है, तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म
य र ला व श स स ह। जी, ये हो गए व्यंजनों की संख्या। चलिए अब जान लेते हैं द्विगुण व्यंजन क्या है। तो ड और ढ़ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसमें दो गुण होते हैं, एक तो डा और ढा के गुण, दूसरे ड़ा और ढा स्वयं के गुण होते हैं, इसलिए द्विगुण कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 2 ही है। ठीक, आइए जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, यानी ऐसे व्यंजन जिनको अन्य व्यंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। देखिए चारों कौन है, 6, तो इसमें क जमा श मिलके 6 बन गए। त्र, त जमा र त्र, ज्ञ ज जमा य ज्ञ, श श जमा र श। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। बेसिक इसके जो भेद हैं मैंने आज बताया आपको। इनके भी और बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अनेक भेद हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं तो शुरुआत में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे जब हम ये सब सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, तो आगे के वीडियो में इसके और भी भेद बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़िए और उस अक्षरों को पहचानना सीखें। तो अगली क्लास में हम इनकी लिखावट पे चर्चा करेंगे, तो इनको लिखे कैसे। अभी तो हम पहचान रहे हैं, इनसे जान पहचान कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा।